नमस्ते। आज मैं लेकर आ गई हूँ एक केक की रेसिपी जिसका नाम है क्रिसमस फ्रूट प्लम केक। वैसे तो ये ऑथेंटिकली शराब के साथ बनती है, मतलब रम का इस्तेमाल करते हैं हम इस केक को बनाने के लिए। बेकरीज में कई जगहों पे और एग्स भी इस्तेमाल होते हैं ऑब्वियसली केक को सॉफ्ट रखने के लिए। लेकिन आज जो वर्जन में लेकर आई हूँ इसमें आपको ना अंडे का इस्तेमाल करना है, ना ही आपको ओवन चाहिए, और बाकी कंडेंस्ड मिल्क तो इस रेसिपी में हम यूज नहीं कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और आप इसे आराम से अपने घर पे बना सकते हो इस क्रिसमस पे पार्टी करने के लिए या फिर ऐसे ही कभी भी खाने के लिए। तो इस रेसिपी को शुरू करते हैं फटाफट। तो इस सॉफ्टी सॉफ्टी केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे गुड़। अब मैं यहाँ पे गुड़ के पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉप गुड़ हो या ढेले वाला गुड़ हो तो आप उसे चॉप कर लेना, थोड़ा काट लेना आप चाकू से, और उसके बाद इस तरीके से ऐड कर देना एक पैन या फिर कढ़ाई में, जिसमें भी आपको आसान लगे। बेसिकली हमें गुड़ और पानी को ना अच्छे तरीके से घोलना है ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना हो और इसकी इम्प्योरिटी हम निकाल सकें। मतलब कई बार गुड़ में थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ होती हैं, तो हम इस गुड़ को इस तरीके से पानी में पिघलाकर फिर छान लेते हैं। उसके बाद ये जो गर्मा गर्म लिक्विड तैयार हुआ है इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि बेरीज, टूटी फ्रूटी और वगैरह वगैरह। मैंने ये पूरी लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और बाकी आपको स्क्रीन पे नाम तो दिख ही रहा होगा। मैं इसी में ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने चॉप कर लिए थे पहले ही, और इस गर्मा गर्म मिक्सचर में हम सारी चीज़ को डाल के अच्छे से मिक्स करके रख देंगे साइड। अब यहाँ पे एक बोल में मैंने लिया है दूध। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध है। आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा ठंडा या फिर ज़्यादा गर्म बिल्कुल नहीं लोगे। सारी चीज़ें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे दूध ऐड करने के बाद ना मैंने इसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड कर दिया था, और फिर विनेगर डालने के बाद मैं इसमें वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। अगर आप चाहो ना तो यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कई लोग कॉफ़ी नहीं खाते तो मैं वेनिला एसेंस ही डाल रही हूँ। फिर मैं इसमें कुछ पाउडर मसाले डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें नटमेग का पाउडर मतलब जायफल का पाउडर डाला है, फिर मैंने इसमें क्लोव पाउडर डाला है मतलब लौंग का पाउडर, और फिर मैंने इसमें दालचीनी का पाउडर डाला है मतलब सिनेमन पाउडर। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम डालेंगे इसमें बटर। अगर आपको बटर का इस्तेमाल नहीं कर रहा तो आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें कोई स्मेल या टेस्ट ना हो, जैसे सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल या फिर नॉर्मल रिफाइंड ऑयल भी। वैसे रिफाइंड ऑयल हमें खाना नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर आपके पास वही है तो आप वो भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे ना सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई थी। अब केक बनाने के प्रोसेस में ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे आपने सारे गीले मिक्सचर को एक साथ कर लिया है एक बोल में, इस पॉइंट पे या तो आप अपने ओवन या फिर कढ़ाई, दोनों में से जो भी चीज आप यूज कर रहे हो बेकिंग के लिए, उसे आप कर लोगे प्री हीट। प्री हीट का मतलब होता है बेकिंग के 10 मिनट पहले से ही हम उस अप्लायंस या फिर यूटेंसिल मतलब कि ओवन या फिर कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं जिसमें भी हम इस केक को बेक करने वाले हैं। उस मशीन को बेसिकली हमें गर्म करना है। तो यहाँ पे तो मशीन हमारी कढ़ाई है, तो हम कढ़ाई को पहले से ही गर्म कर लेंगे। अब जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है साइड में, हम बैटर को फाइनली रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ले लेना एक छन्नी और उसे लगा लेना बोल पे। बोल पे लगाने के बाद आपको इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, जैसे कि सबसे पहले मैंने इसमें गेहूं का आटा डाला, फिर मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड करा है, और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। इन दोनों चीज़ों को एकदम एग्जैक्ट मात्रा में आप डालोगे जितना मैंने यहाँ पे लिखा है, और इन सारी चीज़ों को छान कर अच्छे से इस मिक्सचर में हम कर देंगे मिक्स। अभी आप देख सकते हो कि ये मिक्सचर काफ़ी ड्राई है। ये इसलिए क्योंकि हमें इसमें अब ये वाला मिक्सचर डालना है जो कि है जैगरी वाला, मतलब गुड़ वाला जो मिक्सचर हमने स्टार्टिंग में बनाया था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि ये जो मिक्सचर है ना गुड़ वाला, इसे आप चाहो ना तो एक दिन पहले ही रेडी करके रख सकते हो ताकि सारी चीज़ें ना अच्छे से फुल्लू फुल्लू गुलू गुलू हो जाए। वैसे मैंने तो यहाँ पे इसे सिर्फ 2 से ढाई घंटे के लिए छोड़ा था और फिर मैंने इसे मिक्सचर में ऐड कर दिया था। अब लास्ट में ना आपने देखा होगा मैंने सिर्फ 2 चम्मच दूध ऐड करा है इसमें, एंड दैट्स इट। उसके बाद ये मिक्सचर ना बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। तो यहाँ पे मैं एक केक टिन ले रही हूँ। ये केक टिन 6 इंच का है, और इस केक टिन में अच्छे तरीके से चारों साइड मैंने ना सबसे पहले बटर लगाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे तरीके से केक टिन में अपने बटर लगाओ। अगर आपने उस बर्तन में बटर नहीं लगाया या फिर घी, ऑयल जो भी आप यूज़ कर सकते हो, चिकनाई वाली चीज़, उसे आपने चारों तरफ नहीं लगाया बर्तन में, तो आपका केक बाहर ही नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से कर लेना। उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर से इसे गार्निश
कर लेते हैं। अच्छे तरीके से मैं इस पे ड्राई फ्रूट्स और फिर बेरीज वगैरह डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे ऐड कर सकते हो। आपके पास बेरीज ना हो तो आप इस पूरे केक को ना सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्रूट्स के साथ भी बना सकते हो। अब यहाँ पे कढ़ाई तो बिल्कुल गर्मा गर्म थी ही, तो मैं इसमें डाल रही हूँ इस केक को। और आँच को आपको रखना है मध्यम और धीमी आँच के बीचों बीच, मतलब धीमे से थोड़ा सा ज़्यादा और मध्यम से थोड़ा सा कम, बस। और अगर आप चाहो तो नमक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ स्टैंड या फिर किसी कटोरी को रख कर भी उसके ऊपर केक रख देना एंड देन आपको इसे ढककर अच्छे से बेक होने देना है 50 मिनट के लिए। 45 से 50 मिनट के लिए। वैसे मैं इसे कढ़ाई में बेक कर रही हूँ तो मैं इसे 50 मिनट के लिए एग्जैक्ट बेक करती हूँ और ये बिल्कुल परफेक्टली बाहर निकलता है। अगर आपको इसे अवन में बनाना हो तो अवन को भी आप 10 मिनट पहले प्रीहीट कर लोगे और 180 डिग्री सेल्सियस पे आप इसे बेक करोगे 45 मिनट के लिए एग्जैक्ट, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे कढ़ाई का इस्तेमाल करा था मैंने, इसलिए मैंने इसे 50 मिनट के लिए बेक करा है और चाकू बिल्कुल क्लीन निकला था जब मैंने इसे चेक करा, तो मैं समझ गई कि केक बेक हो चुका है। तो मैंने इसे बाहर निकाल लिया और थोड़ा सा ना बर्तन को सिर्फ ठंडा होने दो। जब आपका बर्तन ठंडा हो जाए तब आप इस केक को पलट लोगे। आपको पूरे केक को फुल्ली ठंडा नहीं करना, बस सिर्फ इसका जो बर्तन है वो ठंडा हो जाए, बस। इसके बाद हम केक को पलट लेते हैं और अब यहाँ देख सकते हो ना कि मैंने कितनी आसानी से केक को बाहर निकाल लिया, क्योंकि बटर अच्छे तरीके से लगा रखा था मैंने टिन में, तो केक बहुत ही आसानी से खुद ब खुद बाहर आ जाता है। और मैं सच बताऊँ, ये रेसिपी ना बिल्कुल तैयार है, तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि रेसिपी आपको कैसी लगी। बेकिंग में मात्राएं मतलब मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई भी चीज़ थोड़ी ज़्यादा या थोड़ी कम डाली तो आपका केक परफेक्ट नहीं बनेगा। तो आप सारी चीज़ों को बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट में, जितनी मैंने बताई है उतनी ही मात्राओं में ऐड करोगे और आपका बिल्कुल परफेक्ट केक इसी तरीके से रेडी हो जाएगा। किसी भी तरीके की बेकिंग की रेसिपी जब आप बनाओ तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। आई होप आपको ये रेसिपी, ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और ऐसी वीडियोस, ऐसी रेसिपीज के साथ तो मुझे हर हफ्ते आना है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।